अगर आप भी यूट्यूब पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग रील्स देख के वीडियोस देख के थक चुके हो कि अपना रुद्राक्ष कैसे पहचाना जाए, और आपको उधर यही मिलता है कि लोग बताते हैं कि आपको या तो पानी के अंदर डुबाना चाहिए टेस्ट करने के लिए, या दूध में डुबाओ, या कॉपर की कॉइन के बीच में रखो, जिससे कि पता चल जाएगा कि वो कहाँ का है और ओरिजिनल है या नहीं। तो ये जो सारे टेस्ट है ना, ये सब फेक होते हैं, ये सिर्फ आपको पागल बनाने के तरीके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका रुद्राक्ष जो है वो ओरिजिनल है या नहीं, और क्या क्या 7 तरीके के ऐसे साइंटिफिक तरीके हैं जिससे ये पता लग सकता है कि आप जो रुद्राक्ष पहने हुए हो वो ओरिजिनल भी है या नहीं। तो ये वीडियो पूरी देखना, कुछ भी स्किप मत करना, नहीं तो लॉस आपका ही होगा। और वीडियो पसंद आया तो ये इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और जो लोग ये बताते हैं कि पानी में डुबो के टेस्ट करो, दूध में डुबो के टेस्ट करो, और जो अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं, ये सब फॉलो मत करो। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करो, क्योंकि मैं हूँ एक सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट वंश वर्मा, और इस वीडियो में आपको सब कुछ बातें क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत में ही जान लेते हैं कि रुद्राक्ष बनते कैसे हैं। रुद्राक्ष कोई मैजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है कि सीधा महादेव की कृपा से ये आ जाते हैं और अपना भी उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष एक बोटेनिकल सीड है जो ट्री से आती है, और उस ट्री का नाम है एलियोकार्पस गैनिट्रस। नाम सुन के शौक लगा, मुझे जो बोलने में शौक लगा वो आप नहीं समझ पाओगे। तो जब आप इसकी स्ट्रक्चरिंग देख लोगे ना, अगर आपको समझ आ जाएगा कि इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, तो फिर आप कोई भी स्कैम या फ्रॉड से बच सकते हैं। अब आपने सोशल मीडिया पे वीडियो तो देख ली कि पानी में डुबो के टेस्ट करना है और उससे पता चल जाता है कि आपका रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं। तो ये जो ट्रिक्स है ये फॉलो मत करो। सबसे पहले ये समझो कि आपका रुद्राक्ष दिखता कैसे है। हर रुद्राक्ष के ऊपर जो लाइंस होती है, जिन्हें हम मुखी कहते हैं, वो सिर्फ बाहर का डिजाइन नहीं होता, उससे आप बहुत कुछ जान सकते हो। हर मुखी के अंदर एक नेचुरल कंपार्टमेंट या बीज कह सकते हो होता है, और नेचर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने आप ही सिमेट्री में आते हैं, हम आर्टिफिशियली उसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला यही है कि अपने रुद्राक्ष को बाहर से देखो कि वो बाहर से कैसे दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि जो उसकी लाइंस है हाथों से बना रखी हो, वो कैसे पता चलेगा। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, एक बीड ले लेता है और उस पर शार्प ऑब्जेक्ट से कार्व करता है, और वो उसे ऐसा बनाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगे। अगर आपको अपने रुद्राक्ष की लाइंस परफेक्ट लग रही हो तो समझ जाओ कि वो फेक है, क्योंकि नेचर परफेक्टली कुछ भी नहीं बनाता, ना आपको बनाया उसने, ना हमें परफेक्ट बनाया है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपका रुद्राक्ष ओरिजिनल है और नेचर के द्वारा ही आया है, तो जो उसकी मुखीज होगी यानी लाइंस होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी। ऐसे नहीं लगेगा कि किसी ने ऐसे हाथ से बना रखी लाइंस। तो वो देख के आप पहचान सकते हो कि आपका जो रुद्राक्ष है ओरिजिनल है या नहीं। इसके बारे में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रील्स चलती है वायरल की पानी में डूबो के देखो रुद्राक्ष, अगर डूब गया तो यानी कि ओरिजिनल। तो इसके पीछे का सच क्या है? इसके पीछे का सच ये है कि जो आपका रुद्राक्ष डूब रहा है वो फेक भी हो सकता है। वो कैसे? जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो बीट बना रहा है ना, वो उसके अंदर क्या क्या फिलिंग डालता है जिससे कि आपका रुद्राक्ष डूब सकता है। पहला है लीड फिलिंग, यानी कि पारे की फिलिंग डालता है, यानी कि मरकरी की फिलिंग डालता है वो, जिससे कि आपका रुद्राक्ष हैवी हो जाता है और वो डूब जाता है। फिर आप देखते हो ना, यार ये तो डूब गया यानी कि ओरिजिनल होगा। तो ये सब टेस्ट करके नहीं पता चल सकता कि आपका रुद्राक्ष फेक है या ओरिजिनल। तो मेन टेस्टिंग यही होती है, या तो बाहर से देखो कि उसकी जो मुखीज है लाइंस है वो टू गुड टू बी परफेक्ट है, या नेचर के थ्रू लाइंस बनी हुई है यानी कि टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी दिखेगी आपको। तो ये जो वाटर टेस्ट है इस पे मत बिलीव करो, अपने आंखों देखी देखो कि सामने आपको क्या चीज दिख रही है। और आपने बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स या अपनी आंखों देखी भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप हरिद्वार या तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, उधर नीचे वो बैठे होते हैं ना शिलाजीत लेके और रुद्राक्ष लेके, और ये कहते हैं कि ये असली है, और वो क्या टेस्ट दिखाते हैं आपको, 2 कॉइन लेते हैं उसके पीछे रुद्राक्ष रखते हैं, और अगर रुद्राक्ष घूम गया तो यानी कि वो असली है। तो वो जो ट्रिक करते हैं ना, वो आपको सिर्फ स्कैम या फ्रॉड में फंसाने के लिए करते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही है ना कि लोग यही बिलीव करते हैं अगर कॉइन्स के पीछे रुद्राक्ष घूम गया तो यानी कि ओरिजिनल है। तो इन सब बातों पे ना आके आप ये सुनो कि ऐसा क्यों होता है कि 2 कॉइन्स के बीच में रुद्राक्ष घूम जाता है। तो इसके पीछे का ट्रुथ है साइंस, यानी कि क्या होता है, आप कोई भी बीट उठा लो और वो कॉइन्स बने होते हैं कॉपर के, उन कॉइन्स के बीच में आप कोई भी बीट रख दोगे ना तो वो घूमेंगे ही घूमेंगे।
क्यों? क्योंकि उनके बीच में पैदा होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से कोई भी सर्फेस टेक्सचर की बीड घूमेगी आसानी से। तो इसके पीछे बस ये साइंस है जो यूज करके आपको स्कैम या फ्रॉड में फंसाया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग कहते हैं अपनी वीडियोस में कि कच्चा दूध ले लो, रुद्राक्ष डाल दो उसके अंदर, अगर दूध खराब हो गया तो यानी आपका रुद्राक्ष ओरिजिनल है, क्योंकि रुद्राक्ष में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो उसको खराब कर सकती है। दूध का खराब होना बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने बैक्टीरिया है। आपने ये एक्सपीरियंस ही किया होगा कि अगर आप दूध बाहर रख देते हो रात को और फ्रिज में रखना भूल जाते हो तो आपका दूध अगले दिन खराब हो जाता है, यानी कि फट जाता है। तो ये सब बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दूध खराब होना है या नहीं। रुद्राक्ष का इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है, लेकिन आप इस पे बिलीव कर लेते हो और फ्रॉड या स्कैम में फंस जाते हो। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो रुद्राक्ष है वो ओरिजिनल है या नहीं, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला टेस्ट है मैग्निफिकेशन टेस्ट, जो आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल की ही जॉब है, जैसे कि कोई जेमोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट। वो क्या करते हैं, इसकी जो लाइंस होती है, यानी कि जो आउटर लेयर पे जो लाइंस बनी होती है ना, जैसे 5 मुखी 2 मुखी, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई रुद्राक्ष आपका नेचुरल है तो जो लाइंस होगी वो इररेगुलर होगी। ये नहीं होगी कि हाथ से किसी शार्प टूल से बना रखी और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। वो ऐसा भी हो सकता है कि हो आधी आधी ना हो, तो उस पर बेस करता है। और दूसरा टेस्ट होता है कि ये चेक करना कि उसके अंदर कोई फिलिंग तो नहीं की गई या किसी ग्लू से तो नहीं चिपका रखा, तो वो सिर्फ प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। और तीसरा होता है सरफेस का टेक्सचर। जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपने हाथ में लेके बता सकते हैं कि कितना रुद्राक्ष खुरदुरा है, और जितना खुरदुरा होगा उतना ही ओरिजिनल और नेचुरल आपका रुद्राक्ष होगा। क्योंकि क्या होता है, जो फेक रुद्राक्ष बन रहे हैं आजकल मार्केट में, वो मशीन से बनाए जाते हैं और उसका जो टेक्सचर होता है और जो लाइंस होती है वो टू परफेक्ट होती है, और आपको दिखता है कि ये तो बहुत अच्छा पीस है, और उसी फ्रॉड में आप फंस जाते हो और अपने लाख रुपए भी गवा सकते हो। और जो सबसे मेन टेस्ट होता है वो है एक्सरे टेस्ट, जो कि कोई रेप्यूटेड लैब ही करती है। उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है उसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं बीज। अगर आपका रुद्राक्ष 5 मुखी है तो उसके अंदर 5 बीज होंगे, क्योंकि क्या होता है, जो लाइंस होती है उसके अंदर ही कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो अगर आपके एक्सरे में ये दिख रहा है कि 5 मुखी है तो 5 बीज है, तो उससे यही पता चलता है कि आपका जो रुद्राक्ष है वो ओरिजिनल है। और अब बात आती है ओरिजिन की। लोग ओरिजिन के नाम पर भी फेक रुद्राक्ष खरीद रहे हैं मार्केट में। सबसे ज्यादा जो डिमांड में है वो है नेपाली रुद्राक्ष, जो कि सेलर्स है वो आपको नेपाली रुद्राक्ष के नाम पर ही ठग रहे हैं। क्या होता है, जो नेपाल के ओरिजिन के बीज होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, उनका जो लाइंस होती है वो डीप होती है, और उनका जो सरफेस टेक्सचर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक रुद्राक्ष के लिए। तो मार्केट में क्या हो रहा है आजकल, 60 to 70% सेलर्स ऐसे हैं जो आपको इंडोनेशियन या फेक रुद्राक्ष नेपाली ओरिजिन का बता के बेच देते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा है कि आपका जो रुद्राक्ष है वो ओरिजिनल है या उसका ओरिजिन क्या है, तब तक आप कोई भी रुद्राक्ष मत खरीदिए। अपने सेलर से ये मांगिए किसी रेप्यूटेड लैब, जैसे कि गवर्नमेंट लैब सर्टिफिकेशन हो गई या IGI या GIA लैब का सर्टिफिकेशन हो गया, वो मांगिए, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कौन से ओरिजिन का है, कहाँ से आया है और कितने मुखी का है। उसमें सब डिटेल्स होती है। तो आप जिस भी सेलर से लो उसका GST वेरीफाई करो कि वो GST रजिस्टर्ड बिजनेस चला रहा है या कोई सड़क पे घूमने वाला आदमी है। तो एज अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट मेरी फाइनल वार्निंग्स और मेन पॉइंट्स यही रहेंगे कि सोशल मीडिया के चक्करों से बचो, वो सब टेस्ट मत करो, जैसे पानी में डुबो के टेस्ट करो, दूध का कलर चेंज हो रहा है, ये सब टेस्ट मत फॉलो करो। आप या तो बाहर से देखो कि आपकी लाइंस कैसी है, टू गुड टू बी ट्रू तो नहीं है, या अंदर से कंपार्टमेंट्स यानी एक्सरे रिपोर्ट आपको मिल रही है या नहीं, और सिर्फ गवर्नमेंट लैब सर्टिफिकेशन ही दे रहा है आपका सेलर या नहीं। तो ये कुछ बातें होती है जो दिमाग में आप लॉक कर लो, तो आप फ्रॉड या स्कैम से बच सकते हो। अगर आप ओरिजिनल नेपाली ओरिजिन के रुद्राक्ष परचेज करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, एंड उसके साथ आपको मिलेगी गवर्नमेंट लैब सर्टिफिकेशन। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपके साथ स्कैम करें, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो आज से नहीं है, मैं 4th जनरेशन हूँ उस बिजनेस में, और हमारा जो बिजनेस है वो 1950 से रजिस्टर्ड है। तो आप
हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं नेचुरल नेपाली ओरिजिन के रुद्राक्ष और परचेज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि इससे क्या होता है मुझे सपोर्ट मिलता है और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो कमेंट करो अभी कि आपने कौन सा रुद्राक्ष पहन रखा है और आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ था या नहीं। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।